बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द न्यू वीडियो। मैं हूं मोहम्मद अवैस एंड यू आर वाचिंग ENT, जहां पर आप सीख पाएंगे अपनी डेली इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर। आज हमने डॉन न्यूज़ का फ्रंट पेज पढ़ना है और इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए हमारी अप्रोच वही होगी जो लास्ट टाइम आपने एडिटोरियल में फॉलो की थी। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल वोकैब देखेंगे, उसके बाद पार्सिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस टाइप और लास्ट में हम इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे। तो पहले हम इसकी वोकैब देख लेते हैं। तो ये चंद एक वर्ड हैं जो मैंने इधर मार्क कर दिए हैं। तो पहला वर्ड है एस्केप। एस्केप मतलब होता है बच जाना, फ्री हो जाना। इंडिक्टमेंट मतलब होता है चार्जशीट, फर्द जुर्म। और फ़र्द जुर्म क्या है कि जब किसी बंदे के ऊपर इल्ज़ाम होता है और वो इल्ज़ाम साबित हो जाए और वो मुजरिम से मुलजिम बन जाता है तो हम कहते हैं उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। ठीक है। अगला वर्ड है एफिडेविट। इसका मतलब होता है बयान हल्फी, स्टेटमेंट। कंटेस्ट मीन होता है मुकाबला करना। रिमोर्स मीन नदामत, पछतावा। और इंटीमिडेट का मतलब होता है डराना। तो हम आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तो आज हमने दो अहम कंसेप्ट रिलेटिव प्रोनाउन और रिड्यूस एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में पढ़ना है। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये दो सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख लेते हैं तो इंग्लिश का कोई भी न्यूज़पेपर हो आप वो इजीली उसको रीड कर पाएंगे। और आपको स्क्रीन के ऊपर एक सेंटेंस नज़र आ रहा होगा और ये वो सेंटेंस है, इसमें तकरीबन अक्सर बंदे कंफ्यूज होते हैं और इसमें एरर मार्क नहीं कर पाते। तो ये इस फर्स्ट पैराग्राफ के बाद मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा, तो आपने तब तक इसको देखना है और कमेंट में इसका आंसर अगर आपको आता है तो आपने लिख देना है। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले से मैंने मार्क कर दिए हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। तो इसमें फर्स्ट है और हाँ, और दूसरी बात, जितने भी न्यूज़पेपर हैं उसमें जो हेडिंग होती है और सब हेडिंग होती है वो हमेशा पास्ट प्रेजेंट सिंपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म में गिवन होती है। ठीक है। इमरान अपोलोजाइज, तो ये वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो आपने समझना है क्योंकि ये काम हो चुका है तभी तो इधर न्यूज़पेपर में ये लिखा गया है। ठीक है। तो आपने इसमें प्रेजेंट परफेक्ट को लेना है। ठीक है। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो आपने ये समझना है कि ये जो काम है, ये जो एक्शन है, इसमें सब्जेक्ट डूअर नहीं बल्कि रिसीवर है, यानी कि ये पैसिव वाइज में स्टेटमेंट बताई गई है। तो स्टार्ट करते हैं। अब किसी भी सेंटेंस की पार्सिंग करने के लिए सबसे पहले हम कंजंक्शन, प्रपोजिशन और कामा को लेते होते हैं ताकि हम सेंटेंस को ब्रेक कर पाएँ, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा इन प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है। तो थ्रेट केस एक नाउन है, ये कंपाउंड नाउन है दो नाउन से मिलके, जिसको फर्स्ट को हम एट्रीब्यूटिव नाउन कहते हैं। ठीक है। और इससे पहले ये वर्ड जज, ये एक्ट कर रहा है एज एन एडजेक्टिव। ठीक है। और नाउन है नाउन, लेकिन इसका फंक्शन एडजेक्टिव का है। तो जिस तरह हम ये एक वर्ड है द ताबिश शो। अब इसमें क्या है कि ताबिश एक प्रॉपर नाउन है लेकिन इधर वर्क क्या कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव। और शो क्या है, शो इधर नाउन है। दी ताबिश शो, कौन सा शो, व्हाट टाइप ऑफ शो, दी ताबिश शो, यानी कि वो शो जिसको ताबिश रन कर रहे हैं। ठीक है। और इधर लास्ट में ये है एडवर्ब और ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। तो ये पूरा जो सेंटेंस होगा इसमें इमरान, और ये इधर एस लगा हुआ है क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम एस वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। ठीक है। अब ये कहता है इमरान हैज़ अपोलोजाइज्ड, इमरान ने अपोलोजाइज कर लिया है, इमरान ने माफ़ी मांग ली है। वेयर, इन द जज थ्रेट केस, वो केस जिसमें उसने जज को थ्रेट किया था, धमकाया था। फाइनली, आखिरकार। अब नीचे हम सब हेडिंग की तरफ मूव करते हैं।
तो सब हेडिंग भी इसी तरह होती है कि इसमें अब ये फर्स्ट वर्ड क्या है, एस्केप, ये वर्ब है, ठीक है। और वर्ब के बाद हमेशा क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते होते हैं, और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो इंडिकेटमेंट क्या है, नाउन है। और दूसरी बात, इधर ये एक कंजंक्शन लगी हुई है, और कंजंक्शन क्या होती है, हमेशा दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका मतलब है कि ये दो सेंटेंस हैं, उनको कंबाइन किया गया है। तो कंजंक्शन में क्या होता है कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होता है, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट या कोई अदर वर्ड आता है, ठीक है। तो अब इसमें हमने देखना है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये क्या है, नाउन है। और इसके बाद क्या है, सेटिस्फाइड, ये वर्ब है, ठीक है ना। और नाउन जो होते हैं वो हमेशा क्या किसका काम करते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है। हालांकि ये भी एक नाउन है, प्रपोजिशन के बाद ये भी नाउन है, ठीक है। लेकिन वो नाउन जो सब्जेक्ट की जगह आएगा उसको सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और जो वर्ब के बाद आता है नाउन उसे ऑब्जेक्ट हम कहते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या है, प्रपोजिशन का क्या है, नाउन है। और ये एक, अब ये सब हेडिंग है तो इसमें इसने एस्केप लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इधर इसका सब्जेक्ट जो उसने पहले बता दिया वो है, इमरान हैज़ एस्केप इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट मतलब क्या होता है कि फ़र्द जुर्म से बच जाना, यानी कि इमरान जो है वो फ़र्द जुर्म से बच गया है। एज, जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेटिस्फाइड, कि उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेटिस्फिक्शन का इजहार किया है विद अपोलॉजी, उसकी माफ़ी से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये है कोर्ट, और ये नाउन है, और आस्क ये वर्ब है, ठीक है। कोर्ट क्योंकि सिंगुलर है तो उसके साथ एस लगा हुआ है, आस्क और वर्ब से पहले हमेशा नाउन होते हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ये पीटीआई चीफ क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। कोर्ट आस्क हुम, अब आस्क वर्ब है, तो वर्ब के बाद हम दो क्वेश्चन करते होते हैं, व्हाट का क्वेश्चन करते हैं या हम किसका क्वेश्चन करते होते हैं, हुम का। अगर वो हुम का आंसर करे तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और अगर व्हाट का आंसर करे तो वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हुम का आंसर कर रहा है तो इनडायरेक्ट है। कोर्ट आस्क, कोर्ट ने किसको बताया है, किसको कहा है, पीटीआई चीफ को। क्या कहा है, टू फाइल। फाइल क्या होता है, इधर वर्ब है, और टू क्या है, टू से प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम उसको इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है ना। और इन्फिनेटिव एज ए जेरेंट काम, एज एन नाउन काम कर सकता है, एज एन एडजेक्टिव काम कर सकता है, और एज एन एडवर्ब काम कर सकता है। तो ये क्या है, कोर्ट आस्क पीटीआई चीफ, पीटीआई चीफ को कहा है, क्या कहा है। अब व्हाट का आंसर कर, टू फाइल, के फाइल करें, क्या फाइल करें, एफिडेविट, सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो ये वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, एफिडेविट, और ये क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। आज का आर्टिकल थोड़ा लेंथी है तो आपने इसको एंड तक देखना है लाजमी। तो अब ये पूरा वर्ड ये जो है ये क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान, ये नाउन है। तो नाउन से पहले क्या होता है, हमेशा एडजेटिव, तो ये पूरा एडजेटिव है, ठीक है। तो ऑन हमारी क्या है, प्रपोजिशन है। और दूसरी बात, अब ये पूरा एक हमारे पास क्या है, पैराग्राफ है। ये एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ को पार्सिंग करने के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, कंजंक्शन को मार्क करना है, ताकि हमें पता चले कि इस पैराग्राफ में कितने सेंटेंस हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक कंजंक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि इस पैराग्राफ में दो सेंटेंस हैं, ठीक है। तो पहला सेंटेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, तो इसकी हम पार्सिंग कर लेते हैं। तो इस सेंटेंस में भी हम देख लेते हैं अगर कंजंक्शन है, तो ये एक कंजंक्शन पड़ी हुई है। तो क्योंकि एक पैराग्राफ में मोर देन वन सेंटेंस होते हैं, और हर सेंटेंस में मोर देन वन क्या हो सकती है, क्लासेस हो सकती हैं। एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है और एक डिपेंडेंट क्लास होती है, और वो क्लासेस जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होती हैं वो क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट। तो ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है, तो ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लास होगी, ठीक है। और ये कौन सी होगी, तो सॉरी ये डिपेंडेंट क्लास होगी, और ये क्या होगी,
ये डिपेंड कर रही है ना, और ये क्या होगी, फर्स्ट वाली क्या होगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, पार्सिंग कर लेते हैं। तो ये पूरा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। ठीक है, और इमरान खान नाउन है, और क्योंकि वर्ब से पहले है तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद ये ऑन प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होते हैं, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन है। ठीक है, और ये सरप्राइज्ड, अब ये सरप्राइज्ड वर्ब है, तो वर्ब के बाद हमने क्वेश्चन व्हाट का करना है और हुम का करना है। ठीक है, इमरान सरप्राइज्ड व्हाट या हुम, इमरान सरप्राइज हुम। अब ये इधर वर्ड है मैनी। ठीक है, तो मैनी नाउन भी वर्क करता है, और क्या काम करता है, नाउन भी काम करता है। नाउन कब होगा, जब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, और ये एज एन एडजेक्टिव भी वर्क करता है। एडजेक्टिव कब काम करेगा, जब हम इसे नाउन से पहले लिखते हैं, तो ये किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, तो इमरान ऑन थर्सडे सरप्राइज्ड मैनी, बहुत से लोगों को इमरान ने सरप्राइज कर दिया। व्हेन, अब व्हेन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, व्हेन मतलब ऑन थर्सडे जुमेरात वाले दिन बहुत से लोगों को क्या किया है, सरप्राइज किया है। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसका आंसर व्हेन, यानी कि कब, कब सरप्राइज किया है, तो जब हमारे पास व्हेन, ये तो रिलेटिव एडवर्ब है, लेकिन जब ये कंजंक्शन का काम कर रहा हो तो इसका हम मीनिंग लेते होते हैं जब, व्हेन। अब ये कंजंक्शन है तो इसके बाद वही इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये क्या है, ही इसका क्या है, सब्जेक्ट है, और ये इसका क्या है, वर्ब है। ठीक है, अब वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता होता है। ठीक है, अब बस सम टाइम यह क्या होता है कि वर्ब एज ए ट्रांजिटिव वर्क कर रहा होता है, और सम टाइम इंट्रांजिटिव वर्क कर रहा होता है। जब वर्ब आपका ट्रांजिटिव होगा तो उसके बाद वो ज़रूर ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा, लेकिन जब इंट्रांजिटिव होता है तो उसके बाद क्या आती है, प्रपोजिशन आती है, मीन के उसके बाद उसका वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब ये इंट्रांजिटिव है, इसका क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हेन ही सरप्राइज, व्हेन ही डिसाइडेड, जब उसने फैसला कर लिया, क्या फैसला किया भाई, अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ, अगेंस्ट व्हाट, फर्दर कंटेस्टिंग, मज़ीद मुकाबला करने का, मज़ीद लड़ने का। अब कंटेस्ट क्यों, अगेंस्ट इधर क्या है, प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद क्या आता होता है, ये प्रपोजिशन है, तो इसके बाद जब हमारे पास नाउन आता है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो एज ए जेरेंड वर्क करती है। ठीक है, तो अगेंस्ट फर्दर कंटेस्टिंग, मज़ीद किसका किया है काम, कंटेस्ट करने का। किस चीज़ को कंटेस्ट करना है, द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग मीन होता है कार्रवाई, और कंटेम्प्ट यानी कि तौहीन अदालत की जो प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट इधर फिर क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद नाउन होता है, और नाउन क्या इधर ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है ना, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ कोर्ट की जो तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग चल रही हैं, उसके खिलाफ उसने मज़ीद लड़ने का या मुकाबला करने का फ़ैसला किया है। इस बात ने बहुत से लोगों को क्या कर दिया है, सरप्राइज़ कर दिया। ठीक है, अब ये एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस है, और इसको जब कोई भी सेंटेंस एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्या हो, कंबाइन हो, तो उस, क्योंकि हमने बताया था कि हमने इसकी सेंटेंस टाइप भी बतानी है, तो ये किस टाइप का सेंटेंस होगा, तो ये हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस होगा जिसमें हम कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा जिसमें हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेंटेंस है, ये ऑफर्ड ऑब्जेक्ट है, और इसका सब्जेक्ट कहाँ है, क्योंकि ये एंड है, और एंड ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और कंजंक्शन मैंने बताया है कि ये सेंटेंस को भी कंबाइन करता है और वर्ड्स को भी कंबाइन करता है। तो इधर ये क्या कर रहा है, सेंटेंस को कंबाइन कर रहा है। इसका मतलब है इसके बाद दो सब्जेक्ट होने चाहिए और दो वर्ब होने चाहिए। तो पहले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट और वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ये इमरान खान, क्योंकि हम एक सेंटेंस में मोर देन वन हम
सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं करते बल्कि उनकी जगह एक लिख देते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। इमरान खान ऑफर्ड, इमरान खान ने ऑफर्ड किया व्हाट। अब ये टू टेंडर इधर क्या है, ये हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है। टू टेंडर ये क्या इन्फिनेटिव है, कैसे पता चला, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो ये क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। और इन्फिनेटिव किसका काम कर सकता है, एडजेक्टिव का काम भी करता है, और ये नाउन का काम भी करता है, और एडवर्ब का काम भी करता है। तो इधर वर्ब के बाद आ रहा है, ऑब्जेक्ट है, तो ये नाउन का काम कर रहा है। ऑफर्ड व्हाट, क्या ऑफर किया है, टू टेंडर। टेंडर मीन होता है एक्सेप्ट करना, कि उसने पेशकश किया है कि उसकी एक्सेप्ट की जाए। क्या एक्सेप्ट किया जाए, टेंडर व्हाट, एन अपोलॉजी। अपोलॉजी अब क्या है, टेंडर का वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होते हैं, कि उसकी माफ़ी की दरख्वास्त जो है उसको एक्सेप्ट किया जाए। अच्छा, टू टेंडर एन अपोलॉजी, कहाँ अपोलॉजी उसने पेश की है, बिफोर। ये क्या हो गया हमारा प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या होता है, नाउन। बिफोर द जज, जज के सामने उसने ये ऑफ़र पेश किया है कि उसकी माफ़ी को क्या किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। जज इधर नाउन है, तो नाउन ये दी आर्टिकल है, तो इससे नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो ये क्या है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो एंड ने क्या किया है, दो एडजेक्टिव को आपस में क्या किया है, कंबाइन किया हुआ है। ये है नाउन, लेकिन द वर्ब क्या कर रहे हैं, एज एन एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद है he offered to tender an apology before the additional district and session judge. he, अब इधर क्या आ गया है, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन इधर एक बात देखने वाली है कि ये हमारे पास क्या है, एक नाउन है। ये जज क्या है, ये नाउन है, ठीक। और ये यहाँ तक एक सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, तो कोई इसने फुल स्टॉप नहीं लगाया। इधर एक नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ये भी नाउन है, ना इसके अंदर कोई कामा लगा हुआ है, ना कोई इसके अंदर कंजंक्शन लगी हुई है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो इसी स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था। तो पहले हम इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसने इसको किस तरह रिड्यूस किया है, ठीक है। तो लेट्स मूव। तो ये है, तो हमारे पास होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, कि प्रोनाउन मतलब कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जिसका रिलेशन होता है अपने एंटीसीडेंट के साथ, यानी कि इसके पीछे एक नाउन होगा जिसको वो क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। तो हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, हु हो गया, विच हो गया, दैट, व्हाट, ठीक है। और इनको हम एडजेक्टिव क्लॉज का हेड नाउन भी कहते होते हैं, ठीक है। तो इसकी चंद एक क्या है एग्जांपल है। तो आई वॉज टॉकिंग विद अ गर्ल, अब ये कह रहे हैं किस गर्ल के साथ, हु वॉज वियरिंग ब्लू जीन्स, जिसने क्या पहना हुआ था, ब्लू जीन्स पहना हुआ था, मैं उससे बात कर रहा था। अब हु क्या है, इधर है रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और ये किससे, क्यों रिलेटिव प्रोनाउन क्यों है, अगर इस सेंटेंस को मैं कर दूं ब्रेक, आई वॉज टॉकिंग विद अ गर्ल, द गर्ल वॉज वियरिंग ब्लू जीन। अब इन दोनों को कंबाइन करने के लिए यहाँ एक लगाया गया है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, कंबाइन भी कर रहा है, और अपने हेड जो एंटीसीडेंट है उसको क्या कर रहा है, उसको एक्सप्लेन भी कर, उसको मॉडिफाई भी कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद ऑफिसर अनाउंस द स्कॉलरशिप फॉर द सेम बॉय हुज फादर हैड डाइड। अब इधर क्या है, बॉय इधर क्या है, कॉमन नाउन है, और उसके आगे क्या लगा हुआ है, उसका एक एडजेक्टिव क्लॉज लगी हुई है जिसका हेड नाउन रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, इधर वर्क कर रहा है एज ए सब्जेक्ट। मैंने जैसे पहले बताया है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, सब्जेक्ट का काम भी करता है और ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। लेकिन ये क्या है, ये जो हु है, ये हु का क्या है, पोजेसिव केस है, क्या है, पोजेसिव केस, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, ऑफिसर अनाउंस्ड अ स्कॉलरशिप फॉर द सेम बॉय हुज फादर हैड डाइड, जिसका बाप मर चुका था, उसके लिए ऑफिसर ने क्या अनाउंस किया, स्कॉलरशिप अनाउंस किया, ठीक है। अब इधर लगा हुआ है हुज। तो आपने ये एक रूल पढ़ा होगा ग्रामर में, जब क्या है, जब हम किसी चीज़ को दी लगा के, जिस तरह हम एडजेक्टिव में क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं ना, तो जब भी किसी कॉमन नाउन से पहले दी लगा हुआ हो
और उसके बाद क्या हो, उसकी एक्सप्लेनेशन हो। जैसे ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है बॉय की, तो हम क्या यूज़ करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, दैट का, ना कि क्या करते हैं हुज़ का। तो आप अक्सर ये सेंटेंस एग्ज़ाम में गलत मार्क कर देते हैं, क्योंकि पढ़ने में तो ये सेंटेंस बिल्कुल ट्रू लग रहा है। कैसे, ऑफिसर अनाउंस द स्कॉलरशिप फॉर द सेम बॉय हुज फादर हैड डाइड। आपका इधर ध्यान जाता ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये आर्टिकल लगा हुआ है और उसके साथ कॉमन नाउन है, तो इस हुज नहीं आएगा, बल्कि दैट प्रोनाउन का पोजेसिव केस आएगा, जो कि क्या होता है, ऑफ हुम होता है। क्या होता है, ऑफ हुम। ये दैट का जो पोजेसिव केस होता है वो होता है ऑफ हुम, ठीक है। और इसकी ट्रांसलेशन सेम ही होगी, लेकिन ये क्या है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो ये आपने देख लेना है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो सेंटेंस इसमें इसने लिखा है, ये सेंटेंस है, ही ऑफर्ड टू टेंडर एन अपॉलजी बिफोर द जज, ही गेव अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अगेंस्ट। अब ये क्या है, अगेंस्ट है, इसका क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसका ऑब्जेक्ट इधर नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इधर मैंने मार्क कर दिया है दी जज, ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब कि ही ऑफर्ड टू टेंडर एन अपॉलजी बिफोर द जज, ही गेव अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अगेंस्ट द जज। अब क्योंकि ये 2 मरतबा आ गया है, तो हम सेंटेंस में सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो इसको रिपीट नहीं करते, ठीक है। तो इसकी जगह उन्होंने क्या लगा दिया है, क्योंकि ये देखें ये ऑब्जेक्ट है और बिफोर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लगा लेते हैं, एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा लेते हैं और उसको क्या बिहेव करवाते हैं, एज ए कंजंक्शन, ठीक है। तो ये सेंटेंस को क्या करता है, कंबाइन भी कर लेता है, और दूसरा क्या करता है, अपने एंटीसीडेंट को मॉडिफाई भी कर देता है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 2 सेंटेंस है, ही गेव अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अगेंस्ट, और इन दोनों की जगह एक उन्होंने क्या बना दिया है, रिलेटिव प्रोनाउन हुम लिख दिया है, और ये दी जज, एक इसमें से ये आ गया, ठीक है ना। अब आपको सेंटेंस समझ आएगी, ही ऑफर्ड टू टेंडर एन अपॉलजी बिफोर द जज हुम ही गेव अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अगेंस्ट, जिसके खिलाफ उसने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी थी। तो ये इस पैराग्राफ में इसने क्या किया, एक स्ट्रक्चर यूज़ किया है, जिसमें उसने क्या किया है कि जो था ही से पहले रिलेटिव प्रोनाउन हुम, उसको उसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो असल में ये सेंटेंस यही इसी तरह का था कि इमरान ऑफर टू टेंडर एन अपॉलजी बिफोर द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज whom he gave a controversial statement against, ठीक है, जिसके खिलाफ उसने क्या दी थी, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी थी। तो इसके साथ भी कंजंक्शन लग गया, तो ये भी हमारा एक कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ठीक है। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लाज होगी और एक क्या होगी, डिपेंडेंट क्लाज होगी। और इसमें जो टेंस यूज़ हो रहा है, आप अगर देखें तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये क्या है, हमारा पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। तो हमेशा क्या है कि वर्ब को सेम एक सेंटेंस के अंदर सेम फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपने रूल पढ़ा होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, सब्सिक्वेंटली, ये एडवर्ब है, आखिरकार, ठीक है, एट लास्ट मिस्टर खान एस्केप। एस्केप इधर क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है और वो नाउन होता है। मिस्टर खान एस्केप इंडिक्टमेंट, यानी कि वो फर्द जुर्म से बच गए हैं। अब इसने इंडिक्टमेंट जो है इसके साथ एंड लगा कि एक और भी उसने वर्ब ऑब्जेक्ट जोड़ा है, ठीक है ना। तो ये है प्रोसीडिंग, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, एज ए जेरेंट इधर काम कर रही है। तो मिस्टर खान एस्केप इंडिक्टमेंट एंड फर्दर प्रोसीडिंग, कि वो किससे बच गया, एक तो फर्द जुर्म से बच गया और दूसरा मजीद प्रोसीडिंग, मजीद कार्रवाई से। कौन सी कार्रवाई, ओवर हिज इंटीमिडेटिंग स्पीच, जो उसने इंटीमिडेटिंग स्पीच दी थी, धमकाने वाली, डराने वाली, उसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई, और फर्द जुर्म से खान क्या है, बच गया, ठीक है। तो इधर ये जो होता है ना, जब प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हो, तो ये हमारे पास एक फ्रेज़ होती है, और फ्रेज़ जो होती है
उसको हम एज एडजेक्टिवियल फ्रेज़ और एडवर्बियल फ्रेज़ भी लेते हैं, ठीक है। और एडजेक्टिवियल और एडवर्बियल फ्रेज़ कब कहते हैं? जब वो अपने पहले वाले नाउन को मॉडिफाई कर रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। और एडवर्ब का कब होगा? जब वो होता तो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, लेकिन जब वो अपने से पहले वाले वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो तो उसको हम एडवर्बियल फ्रेज़ कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रोसीडिंग, व्हाट, विच टाइप ऑफ प्रोसीडिंग, अभी विच टाइप आपका क्या कर रहा है? आंसर कर रहा है ओवर हिज इंटिमिडेटिंग स्पीच, ठीक है। कौन सी स्पीच? जो उसने धमकाने, अगेंस्ट, किसके खिलाफ जी? अब ये अगेंस्ट क्या है? प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन। अगेंस्ट हुम, आपने प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो उसके बाद दो क्वेश्चन करने हैं, एक व्हाट का और एक हुम का। अगर व्हाट का आंसर आए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और अगर हुम का आंसर आए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अगेंस्ट दी जज, जज के खिलाफ, ठीक है ना। यानी कि मिस्टर खान ने जो धमकाने वाली स्पीच की थी जज के खिलाफ, उससे वो और मज़ीद कार्रवाई से क्या है? बरी हो गए, ठीक है। अब ही सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद उसका वर्ब आया हुआ है, और वर्ब के बाद क्या? ये वर्ब की फॉर्म है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है। ही हैड बीन इशू, अब इधर क्या है? ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ही हैड बीन इशूड, अब इधर क्या है कि ही एज ए क्या है? डूअर नहीं बल्कि रिसीवर काम कर रहा है, यानी कि ही को क्या किया गया? इशू किया गया, ना कि ही इशू कर रहा है। ही हैड बीन इशूड, क्या इशू किया गया? अ शो केस नोटिस, एक नोटिस क्या किया गया? मिस्टर खान को क्या किया गया? इशू किया गया, ठीक है ना। कौन सा नोटिस? ए शो केस नोटिस क्या किया गया? इशू किया गया है। किस चीज़ के लिए नोटिस भाई? कौन सा नोटिस? व्हाट टाइप ऑफ नोटिस? इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, कि जो उसकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही हैं उसके लिए उसे क्या एक शो केस नोटिस इशू किया गया है। फॉर थ्रेटनिंग, जो उसने थ्रेट किया था ज़ेबा चौधरी, ये जज हैं जिसको उसने एडिशनल जज हैं, उसको उन्होंने क्या किया था? धमकाया था। तो उसके खिलाफ मिस्टर खान को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग में एक नोटिस भी इशू किया गया है। ड्यूरिंग, और उसने कब ये थ्रेटनिंग स्पीच की थी? व्हेन, ये ड्यूरिंग अगस्त 20, ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है कि अगस्त 20 को जो उसने स्पीच की थी। और किस जगह पे? एट व्हाट प्लेस? एट पार्टी रैली, पार्टी की रैली में। कहाँ? वेयर? एट फातिमा जिन्ना पार्क, हेयर, यहाँ फातिमा जिन्ना पार्क में पार्टी की रैली से 20 अगस्त को जो इमरान खान ने जज के ख़िलाफ़ एक धमकाने वाली स्पीच की थी, उसके लिए उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए नोटिस इशू किया गया है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ है। अच्छा, मिस्टर खान अपीयर्ड, मिस्टर खान अपीयर्ड हुए, सामना किया, पहुँचे, ठीक है। बिफोर, बिफोर क्या है? हमारा प्रपोजिशन है, उसके बाद हमेशा क्या आएगा? हमारा नाउन आएगा। ए बेंच, वो बेंच के सामने पहुँचे। अ 5 मेंबर लार्जर बेंच, ये क्या है? ए इसका इंडेफिनेट है और 5 डिटर्मिनर है, और मेंबर 5 मेंबर ये पूरा डिटर्मिनर हो गया, और लार्जर ये इसका एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। ए 5 मेंबर लार्जर बेंच के सामने पेश हुए। कौन सा बेंच? अब बेंच के बारे में बता रहा है, और बेंच नाउन है, तो नाउन को जो मॉडिफाई, ये एडजेक्टिवियल क्या होगी? फ्रेज होगी। ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए। अब ये इधर इसने लिखा हुआ है कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह। अब ये क्या है कि इधर भी इन्होंने क्या किया है? इस क्लास को रिड्यूस किया है। कैसे रिड्यूस किया है? ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें सारा ये होता है कि रिड्यूस एडजेक्टिव क्लास, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्ट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर ये आपने सीख लिए तो इट मीन कि आपने अखबार पढ़ना सीख लिया, ठीक है। तो असल में ये पूरा सेंटेंस था। खान अपीयर्ड बिफोर द हाई कोर्ट कंप्राइजिंग 5 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, ठीक है।
अब इसमें ये कंप्राइजिंग 5 जजेस, ये क्या है, हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की ING फॉर्म से शुरू हो और पीछे वाले अपने नाउन को क्या कर रहा हो, एक्सप्लेन कर रहा हो, ठीक है। तो अब ये क्या है कि असल में ये सेंटेंस इस तरह था, खान अपीयर्ड बिफोर द जज बिफोर द हाई कोर्ट विच वाज कंप्राइज 5 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। अब ये क्या था, ये था रिलेटिव प्रोनाउन, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है पूरी यहाँ से लेकर विच वाज कंप्राइज्ड 5 जजेस। तो ये क्या थी, क्लास थी, एडजेक्टिव क्लास थी, रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रही है। तो इसमें क्या करता है राइटर, क्या करता है कि इसको रिड्यूस कर देता है। और रिड्यूस के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन और उसका जो वर्ब होता है उसको हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, रिमूव कर देते होते हैं। और जो वर्ब की फॉर्म होती है उसको हम क्या ING में क्या कर, जेरंड में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, खान अपीयर्ड बिफोर द हाई कोर्ट कंप्राइजिंग 5 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैंने पूरी ग्रामर छोटे छोटे पार्ट में आपको पढ़ानी है, जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो इंशाल्लाह वो भी मैं जल्द शुरू करूँगा, आपने वो देखनी है। क्योंकि सम टाइम बाज़ लोगों को बेसिक कंसेप्ट का भी नहीं पता होता, ठीक है। तो इधर क्योंकि टाइम एक तो बहुत कम होता है, इतना बड़ा लेंथी आर्टिकल होता है, तो हर चीज़ बताना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं जल्द ही एक स्टार्ट करूँगा, तो फिर आप इंशाल्लाह उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत ही उससे नॉलेज हासिल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, द कोर्ट वाज शेड्यूल। द कोर्ट इधर क्या है, नाउन है, और नाउन के बाद क्या है, इसका एक वर्ब है। और ये वर्ब कौन सा वर्ब है, ये एक्शन वर्ब नहीं है बल्कि ये स्टेटिव वर्ब है, ठीक है ना। यानी कि स्टेटिव वर्ब या लिंकिंग वर्ब भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा होता है, लिंक कर रहा होता है। दी कोर्ट वाज स्केड्यूल्ड, ठीक है, या शेड्यूल्ड। मतलब ये है कि कोर्ट अब वर्क नहीं, एक्शन नहीं दिखा रहा, बल्कि इसकी स्टेट बताई गई है। द कोर्ट वाज स्केड्यूल्ड, की कोर्ट का शेड्यूल था टू टेक अप द केस। अब टू इधर क्या है, preposition है, लेकिन इसके बाद वर्ब लगे हुए, तो इसको हम इन्फिनेटिव लेंगे। द कोर्ट वाज शेड्यूल्ड फॉर व्हाट, टू टेक अप करने के लिए द केस। केस कौन, एट व्हेन, एट 2:30 PM। तो कोर्ट का क्या शेड्यूल था केस लेने के लिए, यानी कि 2:30 बजे उन्होंने केस को लेना था। वाइल, अब वाइल इधर क्या है, कंजंक्शन है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक पूरा सेंटेंस हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये हमारा एक पूरा सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो जो दो सेंटेंसेस को हम कंजंक्शन से क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। अब वाइल हमारी कौन सी कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या होती है, वो कंजंक्शन जिसमें पहले वाले सेंटेंस में रीज़न होगी और सेकंड वाले सेंटेंस में क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। मसलन एक एग्जांपल है, इट वाज रेनिंग वाइल ही वेंट टू द स्कूल। और वाइल का मतलब होता है जब के, यानी कि बारिश हो रही थी और वो स्कूल गया, ठीक है ना। जब बारिश हो रही थी तो वो स्कूल जा रहा था। ये दोनों काम क्या है, अपोजिट हैं। यानी कि एक तरफ है इट वाज रेनिंग वाइल ही वेंट टू स्कूल, जबकि दूसरी तरफ क्या है कि ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल को गया, ठीक है। जब बारिश हो रही थी वो स्कूल को गया, ठीक है। तो इधर भी यही है कि द कोर्ट वाज केयरटेकर ऑफ द, इसमें एक और बात है। और मिस्टर खान अराइव्ड इन द कोर्ट रूम में अराइव्ड हुए। तो ये क्योंकि सेंटेंस है तो खान क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और अराइव्ड उसका वर्ब होगा। और वर्ब के बाद प्रपोजिशन है तो इंट्रांजिटिव होगा। इन द वेयर, इन द कोर्ट रूम, मिस्टर खान अराइव्ड वेयर, इन द कोर्ट रूम अ कपल ऑफ मिनट, couple of minute earlier क्या है, arrived when a couple of minute earlier, चंद मिनट पहले पहुंच गए थे, ठीक है। तो आगे भी अभी बहुत कुछ पढ़ने को तो है, लेकिन ये वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, तो मैं इसको इधर ही एंड कर रहा हूँ इस वीडियो का। तो क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें अभी और करने वाली थी, तो मैंने यही सोचा है कि मैं छोटे छोटे वीडियो बना लूँ और उसमें आपको ये सारी चीज़ें सिखा दूँ, ठीक है। क्योंकि एक 35-40 मिनट की वीडियो को ना ज़्यादा बंदे लाइक नहीं करते, तो इस वजह से अब मैंने आपको आइडिया दे दिया है
तो मैं आइंदा क्या है 1-2 पैराग्राफ की ही पार्सिंग और ट्रांसलेशन करूँगा, और उसके अलावा जो उसमें कंसेप्ट होंगे उसके लिए मैं अलहदा वीडियो बना के हासिल हो और हम मज़ीद आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आएँ। तो अल्लाह हाफ़िज़।